आप क्या, आपके फरिश्ते भी इस दुआ को मुझसे नहीं बचा सकते। आप बस देखती रहिए, आपकी नजरों के सामने इस दुआ से हैदर को छीन के रहूंगी। हैदर का क्या करेगी तू? तेरा होने वाला शौहर मानेगा ही नहीं लड़की। होने वाले शौहर मतलब? बब्बन मियां और कौन? कुछ ही दिनों में मैं तेरा निकाह बब्बन मियां के साथ पढ़वाने वाली हूँ। वो गधा और तू उसकी बेगम। वैसे भी तेरी जैसी लड़कियों को गधे ही कबूल करते हैं, इंसान नहीं। आप अपनी हद में रहिए। बब्बन मियां, अरे आइए, देखिए आपकी होने वाली दुल्हन मेरे दामाद पर डोरे डाल रही है। आइए जरा नकेल कसिए इसकी और इस बला को लेकर जाइए यहाँ से। गधे के बच्चे, छोड़। मैं कहती हूँ छोड़, छोड़। खालाजान, मैं बता रही हूँ आपको, आप बिल्कुल सही नहीं कर रही हैं। इसे पढ़ा लिखा कर सिखा कर लाई है ना आप यहाँ पर। मैं बता रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, किसी को छोड़ूंगी नहीं। अरे ठीक तो तुझे अब बब्बन मियां करेंगे। बब्बन मियां, चलिए जाइए। अरे जाइए, अपनी जोरू को संभालिए, चलिए। क्या हो गया तुझे? तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? अरे तेरी सौतन तुझसे तेरा घर छीनने पर उतारू है और तू खुदा जाने किस जहान में मसरूफ है। बचा अपने घर को, वरना तेरे घर वाले रास्ते पर आ जाएंगे बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस रास्ते पे आना ही तो बाकी है। कसर मुझसे मेरा घर तो छीन ही चुकी है। या मौला, मतलब उसने हैदर के दस्तखत ले लिए क्या? दस्तखत लेकर तो वो सिर्फ मेरा मकान छीनेगी। अगर मैं मकान की बात नहीं कर रही अम्मी, मैं तो घर की बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि दुआ को अभी भी नहीं पता कि गजल क्या कर रही है। मुझे इसे सब कुछ बताना होगा, लेकिन पहले एक बार ये अपना दर्द कम कर ले। उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया है, मेरे अपने छीन लिए। मेरा रोहन, मेरा भाई, मेरा देवर, आज वो मेरे खिलाफ हो गया है, हैदर के खिलाफ हो गया है। यहाँ तक कि वो हैदर की जान का दुश्मन बन गया। अम्मी, जान का दुश्मन? जी अम्मी, रोहन ने मुझे धमकी दी है कि वो मरोगी तुम और तुम्हारा वो शौहर भी मरेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। क्यों मेरी गजल को सलील करती रहती हो तुम? क्यों उसे परेशान करते रहते हो सबके सामने? उस शैतान गजल से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। मगर दुआ, अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। बात खून खराबे तक आ गई। रूहान को रोकना होगा और उसके लिए तुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी, वरना तू अपने शौहर से हाथ धो बैठेगी। नहीं अम्मी, पुलिस नहीं। बचपना मत कर दुआ। रूहान से तुम दोनों को बचाने का बस यही एक रास्ता है। मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी। मगर क्यों नहीं कर सकती? अम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए। रिश्तों की ये डोर अभी कमजोर है। अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी ना, तो ये डोर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी।
रिश्तों को बहाल करने की उम्मीद हमेशा के लिए टूट जाएगी। फिर हम दिलों की मैल कभी साफ नहीं कर पाएंगे। रुहान मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा भाई, मेरा दोस्त है, मेरा देवर है, उसका भाई है, उसकी औलाद जैसा है। रुहान के खिलाफ कंप्लेंट हो गई और अगर वो जेल चला गया तो हैदर पे क्या बीतेगी? ये वक्त रुहान को सजा देने का नहीं है अम्मी, उसे बचाने का है। सच कह रही हूँ दुआ, ये जज्बात एक दिन हमें ले डूबेंगे। रुहान को जेल नहीं भेज सकती, उधर हैदर को बचाना है और गजल से ये घर भी महफूज रखना है। कैसे होगा ये सब? हर मुसीबत की जड़ सिर्फ एक है, गजल। उस गजल को अपने घर से दूर करना होगा। अगर वो दूर चली गई ना तो सारे खतरे टल जाएंगे। मैंने उसे 15 दिन में घर से निकालने का दावा किया था। कल वो मुद्दत खत्म हो जाएगी। मुझे किसी भी हाल में उस गजल को अपने घर से दूर करना होगा, अपनी जन्नत से दूर करना होगा अम्मी। उसने मुझे 24 घंटे में आसमान से जमीन पर लाने की धमकी दी है। इससे पहले कि वो कुछ करे, मुझे अपनी बाजी चलनी होगी और उसे अपने शौहर, अपने घर और अपने लोगों से दूर करके रहूंगी। ये बब्बन गधे की औलाद, इससे कब निजात मिलेगी मुझे? अभी तो बाहर बंद करके आई हूँ, कहीं रस्सी तोड़कर मेरे पीछे आ गया तो अपने इश्क का इजहार करने के लिए कब पीछा छूटेगा इस बब्बन से? बन के बच्चे तो फिर आ गया। बब्बन, अम्मी आप ख्वाबों में भी नजर आने लगे हैं क्या बब्बन मियाँ? नहीं मतलब वो तो तुझसे मोहब्बत करते हैं, कहीं तुम्हारा भी दिल आ गया उन पर? अम्मी मजाक उड़ाना बंद कीजिए। अम्मी मेरे जख्मों पर आप भी नमक छिड़कने लगी। मेरा मन तो कर रहा है ना उस कमीने बब्बन को किसी को बेच दूं, जहां काम करते करते उसकी कमर टूट जाएगी। बेटा अल्लाह मियाँ की मखलूक होते हैं सर। बेटा छोड़ो इन सब बातों को, तू मुझे ये बात बता, जो काम करने गई थी वो हुआ कि नहीं? अम्मी बिल्कुल हो गया, शुक्र है खुदा का। दुआ की बर्बादी का ऐसा बंदोबस्त किया है उससे पता भी नहीं चलेगा और इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे उसके ऊपर। बेटा बातें तो तुम इतनी अच्छी करती हो माशाल्लाह, आवाम सुन लेना तो तुम्हें मंत्री बना दे, लेकिन जब उन बातों को हकीकत में तब्दील करने का वक्त आ जाता है ना, तब पूरी बेइज्जती कराती हो। इस वक्त तो मेरी इज्जत बरकरार रहेगी ना? इस वक्त मैं खुद दांव पर लगी हुई हूँ। बेवकूफ चुप कर जा, तू चुप हो जा बेवकूफ। क्या बोल रही है? गुस्से में मैंने ये क्या बोल दिया? हमें मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मेरा मतलब वो नहीं था अम्मी। मैं तो कह रही थी कि मैं अम्मी आपको लग रहा होगा कि ये सब मैं आपसे कह रही हूँ, ये मैं आपसे नहीं कह रही, ये मैं खुद से कह रही हूँ कि गजल ये वक्त बोलने का नहीं है, कुछ कर दिखाने का है। अम्मी दुआ कीजिए कि दुआ कल सवेरे इस घर से रुखसत हो जाए और हमारी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए लौट आए। दुआ के बाद तेरा ही नंबर है, मैं तुझे भी बर्बाद करूंगी। हैदर को छोड़ के सबकी जिंदगियां मैंने जहन्नुम ना बना दी तो मेरा नाम भी गजल नहीं।
है दोनों जहां के मालिक। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं किसी से नहीं डरी, कभी किसी का खौफ नहीं किया। मगर आज मुझे उस शैतान गजल से डर लग रहा है। वो कहती है कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। उसकी ये धमकी मेरे कानों में गूंज रही है मेरे मौला। और इस बार उसकी आवाज में वो एहसास था, वो जैसे वो जो कह रही है वो करके दिखाएगी। उससे लड़ने की हिम्मत अता कर मेरे मौला, तेरी बंदी कमजोर पड़ रही है। हौसला दे कि मैं अपने घर को, अपने शौहर को और मेरे अपनों को उस गजल नाम की नापाक लड़की से बचा पाऊं। तुम मरोगी और तुम्हारा वो शौहर भी मरेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। ये कैसे हालात पैदा हो गए हैं हैदर? हमें जिंदगी ने ये कहां लाकर खड़ा कर दिया है। आपको खरोच भी आ गई तो मेरा क्या होगा? मुझे कभी छोड़ के मत जाइएगा। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है हैदर, कोई भी नहीं। आज खुदा और दुआ दोनों मेहरबान लग रहे हैं मुझ पर। मेरा ये सुकून सलामत रखना मेरे मौला, मेरी दुआ है तो मैं, वरना ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है दुआ। मैं तुम्हें सौतन का गम ना देता तो तुम्हें मुझसे दूरी नहीं बनानी पड़ती। ना तुम्हारी आंखों में आंसू आते और ना ही मुझे तुम्हारे लिए तड़पना पड़ता। हैदर, क्या हुआ? आप ठीक थे? कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बला के जकड़ गई हो मुझसे, ऐसा ही कुछ लगा। मैं आपको बला नजर आ रही हूँ? बला तो तुम हो, पर बेहद खूबसूरत बला हो। और ऐसी खूबसूरत बला हो, खुदा का वो तोहफा हो जिसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए खुदा का उतना कम है। तुम इस तरह मेरे करीब आ गए, बस अब मुझे मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। चुप हो जाइए। क्या मौत 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 करते रहते हैं? जाना ही है ना तो जाइए, मगर जाने से पहले मेरी जान ले लीजिए। तौबा 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 यार, तुम्हारे साथ तो मतलब मजाक करना भी दुश्वार है। अरे कहां गया तुम्हारा एहसास मजाक? क्या? वैसे मैं उर्दू में बहुत अच्छी हूँ, मगर इसका मतलब क्या है? अरे मतलब तो ये है कि अंग्रेजी के सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं ट्रांसलेट कर रहा था। अरे इसका मतलब ये हुआ कि कहां गया तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर? हैदर मियां, मुझे आपके इस एहसास से मजा से कोई परेशानी नहीं है, मगर अगर आपने मौत के बारे में बात की ना, मैं आपकी जान नहीं लेंगी। तुम ज्यादा जज्बाती नहीं हो रही हो? अरे दुआ, दुआ रो क्यों रही हो? देखो दुआ, किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बता दो, उसकी खैर नहीं। अगर बता दिया तो आप अपने छोटे भाई को कभी माफ नहीं करेंगे हैदर। रोहान ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, वो आपको भी मार देना चाहता है। रोहान ये सब बहकावे में आकर कर रहा है। अरे मैं आपकी जान नहीं लेंगी। तुम ज्यादा जज्बाती नहीं हो रही हो?
आप शायद ये नहीं समझेंगे और पता नहीं क्या कर बैठेंगे। रूहान की अम्मी टूट जाएंगी, खानदान बिगड़ जाएगा। ये सब मैं आपको कैसे बता दूं हैदर? नहीं, ऐसे रोते नहीं। दुआ, ये अंदर ही अंदर क्या सोचे जा रही हो? मैं कब से पूछ रहा हूं तुम्हें, तुम बता नहीं रही हो। क्या मसला क्या है? कुछ नहीं बोलना मुझे, बस आप ये मौत की बात मत कीजिए। दुआ, तुम ना बेवजह डर रही हो। जिसकी हिफाजत करने वाली एक जिंदा दुआ हो, उसकी जान को कभी खतरा नहीं हो सकता। मुझे कुछ नहीं हो सकता, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, मौत भी नहीं। हमारे बीच मौत से भी बदतर चीज आ चुकी है इधर, दूसरी औरत, गजल। मगर हैदर, मैं उस गजल को हमारे बीच की दूरी की वजह नहीं बनने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि हम अलग हो जाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हम कभी अलग नहीं हो सकते तो, और हम अलग हुए भी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए दूर हो गए हैं। तो हमें करीब आने की सख्त जरूरत है, वरना जिंदगी की रेल छूट जाएगी और हम अपने कंधों पर अफसोस का बोझ लेकर यादों की प्लेटफॉर्म पे बस खड़े रह जाएंगे और ये अफसोस हमें खा जाएगा। प्लीज ये लम्हे मत गाओ, एक बार फिर मेरे करीब आ जाओ। दुआ, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। क्या हम फिर पुराने हैदर और दुआ नहीं बन सकते? आपने अब तक मुझे पहचाना नहीं किया हैदर। आज आपके सामने जो लड़की बैठी है वो आपकी पुरानी वाली दुआ ही तो है। वही दुआ जो बिजली की आवाज सुन के इतना डर जाती थी कि जोर से आपके गले लग जाती थी। वही दुआ है जो आंखें खुलने पर अगर आपको आसपास ना पाए तो सहम जाया करती थी। और आज मैं अपने उस पुराने हैदर के पास आई हूँ। खुदा के लिए ना मुझसे कोई सवाल पूछे और ना मुझे कोई जवाब देना है। बस मुझे मेरा तकिया दे दीजिए जिसमें आज भी मेरी खुशबू बसी हुई है। हैदर, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा तकिया दीजिए ना। दिन रात अखियां नू बस तू ही दिसदा है, तू ना दिखे तो जी नहीं लगदा मेरा। दिल दी जगह तू ही पल पल धड़कता है, भूल के भी यारा तू नहीं हो ना जुदा। हकदार तेरा हूँ, हर बार तेरा हूँ। अब लूं जन्म चाहे मैं 100 दफा। दुनिया सारी छड़ के चले आ, तेरिया रावा तेरी गलियां, तेरे सदके सब में वारे आ। जिस दिन से तू सानू मिलिया, मैं तेरे पीछे पीछे तुरिया, तेरे सदके सब में वारे आ। इतनी बेचैन क्यों हो दुआ? मुझसे क्या छुपा रही है? काश मैं आपको बता सकती कि मेरा जी कितना घबरा रहा है इधर, जैसे कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे कोई आस टूट रही है, कोई हाथ छूट रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है इधर जैसे खुदा रूठ जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा साथ छूट जाएगा? सजदा तेरा हरदम करती रवा, तुझ पे लुटा दूं मैं
तुझ में अब से मेरी दुनिया, तेरे लम्हा भी सदियों, तेरे सदके सब मैं वारिन। जिस दिन से तू सानू मिलया, मैं तेरे पिछे पिछे तुरया, तेरे सदके सब मैं वारिया।